Hello everyone. Today we are going to discuss another topic of reasoning, that is alphabetic series. So let us start our topic. हमें जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इसमें से वर्ड फॉर्मेशन बेस्ड होते हैं, सीरीज ऑफ अल्फ़ाबेट्स बेस्ड होते हैं, प्रॉब्लम रिलेटेड टू लेटर गैप, प्रॉब्लम रिलेटेड टू वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड्स इन द अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर. डिफरेंट एग्जाम में डिफरेंट टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो मेन टॉपिक क्या हो जाता है वो होता है अल्फ़ाबेटिक सीरीज़. उसके अंदर ही सब टॉपिक हो जाते हैं. सो लेट अस स्टार्ट आवर क्लास. We all know there are 26 alphabets in English language, but we have a query that how to remember the position of this letter. बिकॉज स्टार्टिंग के जो 4-5 लेटर्स होते हैं जैसे ABCDE, हार्डली F, हमें इनकी पोजीशन बहुत ईजिली याद हो जाती है क्योंकि स्टार्टिंग में होते हैं और कंटिन्यूस यूज़ में आते रहते हैं, इसलिए. नहीं तो हम इनको बहुत ईजिली अपनी फिंगर्स पे काउंट भी कर सकते हैं. लेकिन जो रिमेनिंग है जैसे कि K, L, Z, S, 9, इन सब को याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. सो हियर इज़ अ ट्रिक, होप सो आप लोगों को पसंद आएगी. सो लेट अस स्टार्ट इट. लाइक वी ऑल नो, ए की पोजीशन क्या होती है? 1. ये सबको पता होता है, ये बहुत कॉमन है. A1, B2. और जिसे नहीं भी पता, चलो नहीं याद, मतलब पता तो सबको होती है बट याद नहीं, जब हम एग्ज़ाम पेपर सॉल्व कर रहे हो तो हम भूल जाते हैं, तो हम कैसे याद रख सकते हैं? लाइक वी ऑल नो, जब हम क्लास में हमारे जो टीचर अटेंडेंस लेते हैं उसमें फर्स्ट रोल नंबर किस बच्चे को मिलता है? जिसका नेम ए से स्टार्ट होता है. सो ए की पोजीशन क्या हो गई? 1. B2, किसी बहुत सारे लोगों का निकनेम होता है बेटू 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 करके ना, तो एक बन रहा है B2, तो बी की पोजीशन क्या हो गई? 2. ऐसे ही C3, ये राइम क्रिएट कर रहा है एक. C3, D4, E5, D4, E5, D4, E5, D4, E5. आप इसको थोड़ा सा एक बार बोलने का ट्राई कीजिए, आपको भी याद हो जाएंगे ये. कुछ की मैं ट्रिक बताऊंगी, कुछ आप मेरे साथ रिपीट करेंगे तो वो बहुत ईजिली आपको याद हो जाएंगे. F6, हम इसको कैसे याद रख सकते हैं? F से क्या हो जाएगा? फिक्स और 6. ये सिमिलर है, फिक्स और 6. फिक्स 6. F की पोजीशन क्या हो गई? 6. फिक्स 6. नाउ G7, जी की पोजीशन क्या होती है? 7. तो जब हम जी को लिखते हैं तो लास्ट में हमें क्या मिलता है? 7 सा. जैसे आपने जी लिखा, ठीक है, यहाँ तक सी हो गया, इसके आगे हम जब लिखते हैं तो हमें 7 दिखाई देता है ना कहीं. आप एक बार कॉपी पे लिख के देखिए, आपको पता चलेगा. तो जी की पोजीशन क्या हो गई? 7. नाउ कम टू 8. हाउ वी राइट H? ऐसे. अगर हम ऊपर और नीचे का इसको कनेक्ट कर दें तो ये 8 बन गया. इट्स समथिंग लुक लाइक 8. H8. सो ए की पोजीशन 1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8. क्लियर है? नाउ आई. आपको बचपन में याद होगा जब हम राइटिंग लिखते तो कर्सिव राइटिंग लिखने के लिए हम आई कैसे बनाते थे? कुछ ऐसे. आई, इट्स लुक लाइक 9. तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9. आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9. J10, जब हमारे स्कूल में जोकर आता है, हम कहीं जोकर को देखने जाते हैं तो हम उसको रेटिंग देते हैं ना, तो 10/10. हम इतना खुश हो जाते हैं जोकर को देख के कि हम अगर उसको रेटिंग देने की बात हो तो हम 10/10 देते हैं. तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10. J10. नाउ K11, लाइक K1 और ये दोनों 1, मतलब यहाँ हमें 1 दिख रहा है और इन दोनों को अगर हम थोड़ा सा स्ट्रेट कर दें तो ये क्या बनाता है? 11. सो K = 11, मतलब ये ऐसे ना टर्न होते हुए स्ट्रेट हो जाता है. तो K11. L12, L12.
और n हमेशा याद रखिए 13 और 14, और ये हमेशा इसके अपोजिट होते हैं। किसके अपोजिट होता है? m n के और n m के। 13 14 13 14, m 13 n 14, m 13 n 14। क्लियर है? o 15। कोई आपसे पूछे एक ऑरेंज में कितने पीसेस होते हैं, तो आप बोलोगे 15। एक ऑरेंज में कितने पीसेस होते हैं? 15। सो o की वैल्यू 15, p 16। तो जब हम p को लिखते हैं तो अगर हम यहाँ से p ऐसे लिखें और ये हमने जो कर्सिव में लिखा है इसको हम घुमा दें, p को हम टर्न कर दें लाइक p और p, तो ये 6 जैसा फॉर्म हो रहा है, तो p 16। अगर हम p को टर्न करके लिखते हैं, वैसे तो हम अगर अल्फ़ाबेटिक p लिखेंगे तो हम पूरा ही टर्न कर देंगे और वो पूरा ही 16 बन जाएगा, लेकिन अगर हम नॉर्मल p भी लिखते हैं लाइक नॉर्मल p और इसको हम अगर टर्न कर देते हैं तो 6 बन जाएगा, इसके आगे 1 तो हो जाएगा 16, p 16। I 9, J 10, K 11, L 12, M 13, N 14। M और N अपोजिट होते हैं, याद रखिए। O 15, P 16। सो नाउ Q 17। आप इसे कैसे याद रखें? मतलब Q R S T, जितने जितने नीचे आते जाते हैं उतने उतने वर्ड्स रिमेंबर रखना डिफ़िकल्ट होते जाता है, बट हमारे पास ट्रिक है तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सो Q से क्या होता है? क्वीन। और क्वीन ने एक ताज पहना हुआ है जिसमें 17 स्टोन्स लगे हुए हैं। क्वीन के पास क्या है? एक ताज है जिसमें क्या है? 17 स्टोन लगे हुए हैं। सो Q 17। क्लियर है? नाउ कम टू R। R क्या होता है? 18। अब R 18 कैसे फॉर्म हो सकता है? हमने R लिखा, अगर हम R को नीचे से ज्वाइन कर दें सो इट्स समथिंग लुक लाइक 8, तो R 18। एक H था, H का होता है 8 और एक R है, R का होता है 18। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों को हम ज्वाइन करके बना रहे हैं क्योंकि हमें याद रखना है इसलिए। सो डोंट कंफ्यूज। नाउ S19। S19 मतलब कैसे याद रखें हम? S के लिए हमें दिख रहा है ये बहुत सारा पानी है और पानी में 19 शिप जा रही हैं। क्या जा रही हैं? 19 शिप। क्लियर है? सो S19। नाउ T20। ये हम सबको पता है, क्रिकेट का बहुत फेमस मैच होता है T20, तो इसको याद रखना बहुत ईजी है। T20 मैच से आप इसको याद रख सकते हैं कि T20 मैच होता है, इसे T की पोजीशन क्या है? 20। नाउ U21। U21 इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? हम बोलते हैं ना हैप्पी बर्थडे टू यू। सो 2 और U ये लिखते हैं हम। सो U की जगह हम 1 फॉर्म कर देंगे, सो इट इज़ कॉल्ड 21। U21 हैप्पी बर्थडे टू यू। सो 2U में 2 आ गया और U1 हैप्पी बर्थडे टू यू। सो U की वैल्यू हो गई 21। नाउ V22। V22 W23। अगर हम W को टर्न करके लिखें तो इट्स समथिंग लुक लाइक 3। W और 3 ऐसे ही बनेगा, तो ये W हो जाएगा 23। हमें ओनली वर्ड्स याद रखने हैं, इसलिए हम कोई भी ट्रिक बना सकते हैं। आपके पास अपनी कोई ट्रिक हो, आपको जैसे याद हो रही हो आप वैसे याद कीजिए, ज़रूरी नहीं है आप मेरी ही ट्रिक फॉलो करें। X24। अब X24 को हम कैसे याद रखते हैं? हम क्रिसमस पे एक ट्री लगाते हैं, ठीक है। हम क्रिसमस कब होता है? 25 दिसंबर, ये सबको याद होता है। तो उसके एक दिन पहले जो होता है, और हम क्रिसमस की तैयारी करते हैं तो हम एक दिन पहले करते हैं, और एक दिन पहले कौन सी डेट होती है? 25
4। सो x की वैल्यू क्या हो गई 24। नाउ y 25 और z 26। ये बेसिकली पता होता है कि y 25 होती है और z 26 होती है। ऑलवेज रिमेंबर नाउ हम आप लोग बहुत देर से देख रहे होंगे कि साइड से और भी नंबर्स लिखे हुए हैं लाइक 26, 25, 24, 23। तो ये क्यों लिखे हुए हैं? जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ज़रूरी नहीं है एग्जामिनर हमसे डायरेक्ट पूछे, वो हमसे उसकी अपोजिट वैल्यू भी पूछ सकता है कि उसके अपोजिट में कौन सा वर्ड आएगा। तो उसके लिए हम नंबरिंग याद करनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें एक बार नंबरिंग याद होगी तो हम बहुत ईजिली याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमें पता है कि z की नंबरिंग क्या होगी 26, तो a के अपोजिट में क्या हो जाएगा, a के अपोजिट में क्या होगा z। b का हमें पता है वैल्यू 2 होती है और इसके अपोजिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 25 वाली पोजीशन पे क्या आता है y। अब आप बोलेंगे कि हम अपोजिट वाली जो वैल्यू है वो कैसे पता करेंगे, नंबर कैसे पता करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर आपको कोई भी नंबर दिया हो, लाइक आपको दिया है 22 और आपको पता नहीं है कि 22 के अपोजिट में कौन सा वर्ड आने वाला है। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर टू अपोजिट डिजिट ऑलवेज गिव्स अ सम 27। मतलब कोई भी दो अपोजिट वैल्यू होंगी, लाइक y का अपोजिट होता है 25, तो 25 और इस y की वैल्यू 25 होती है, इसका अपोजिट कितना होता है 2। तो जब हम 25 और 2 को प्लस करेंगे तो ये कितना बनाएगा 27। तो आप कभी भी ऐसे बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। आपको कोई भी वैल्यू दी हो, आप उसमें आप उस वैल्यू को 27 से माइनस कर दीजिए। लाइक आपको दी है 21। अब जब आप 21 में से 27 माइनस करोगे तो क्या होगा आपके पास 6। तो हम देखेंगे 21 के अपोजिट में क्या आएगा 6, और 6 की वैल्यू में पता है क्या होती है f। अब मैं आपको एक बार चेक करवा देती हूँ। c अभी हमने निकाला था 21 के अपोजिट 6 और वही हुआ 21 के अपोजिट 6 जिसकी वैल्यू होती है f। आप एक बार अच्छे से डिजिट्स याद कर लीजिए अल्फ़ाबेट्स की, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कहीं से भी अल्फ़ाबेटिक सीरीज सॉल्व करने में। सो 1 के अपोजिट 26 दैट इज़ z, 2 के अपोजिट 25 दैट इज़ y, c के अपोजिट 24 दैट इज़ x, दैन 23 दैट इज़ w। हमने 23 के लिए कैसे याद किया था 23 और w, जब हम w को रोटेट करके लिखेंगे तो वो हमें 3 देगा, सो इट इज़ 23। 22 is v, 21 u, 20 t। T20 हमने याद किया था ना, T20 मैच होता है और t की वैल्यू क्या आ जाएगी 20, s 19, एटीन पे क्या था r। r को हमने कैसे याद किया था, जब हम r के नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो इट्स लुक्स लाइक 18, 8 और उसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो 18। j की वैल्यू क्या है 10, और जब हम 10 में से 27 डिडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 17, और 17 की पोजीशन पे क्या आता है q। हमने q को कैसे लर्न किया था, क्वीन के पास एक ताज है जिसमें 17 स्टोन लगे हुए हैं। L 12 अपोजिट में 15, जब हम 15 और 12 को ऐड करेंगे तो इट्स गिव 27। सो 15 पे क्या आएगा O। हमने इसको कैसे याद किया था, O से ऑरेंज, एंड ऑरेंज में कितने पीसेज हैं 15। देन M एंड N, ये हमेशा अपोजिट होते हैं, तो 13 एंड 14, लाइक 13 और 14 हिंदी में याद कर लीजिए, थोड़ा सा इजी होता है प्रोनाउंस करने में और याद रखने में। देन O15, P16। अपोजिट वाले आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप 27 में से डिडक्ट कर दीजिए, फिर वो सॉल्व हो जाता है। Q17 और अपोजिट 10,
आप यहाँ भी ऐड करके देख सकते हैं 17 + 10 मेक 27। सो ये दोनों अपोजिट होंगे और 10 वाली प्लेस पे क्या आता है J। मैंने बोला था ना जोकर को हम 10/10 रेटिंग देंगे। सो R18, S19, T20, U21, V22, W23, X24। क्लियर है। नाउ हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। सो नाउ वी स्टार्ट सॉल्विंग आवर क्वेश्चन। Question number 1. Which of them will come in the middle of all of them are arranging alphabetically as in the dictionary? हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको अरेंज करना है, उसके बाद बताना है कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग मिडिल में कौन सा लेटर आएगा। अब इसके लिए हमें वर्ड्स की पोजीशन पता होना ज़रूरी है। लाइक एक नॉर्मल इंसान कैसे सॉल्व करेगा ऐसे, और जैसे ट्रिक पता होगी वो कैसे सॉल्व करेगा। मैं आपको दोनों टाइप से सॉल्व करके बताती हूँ, फिर आपको डिफरेंस अपने आप पता चल जाएगा। अब जिसे नहीं पता कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, वो सारे वर्ड्स देखेगा पहले तो कि इसमें वो सारे वर्ड देखेगा, फिर उसे अरेंज करेगा। लाइक पहले CRUISE, फिर PPER, SADE, DE और MB। अब जिसे नहीं पता कि पहले D आता है या पहले I आता है, वो काउंट करेगा अपनी फिंगर्स में, उसके बाद उसे सॉल्व करेगा। और जिसे पता है कि सबसे पहले क्या आता है D, और ये भी नहीं पता उसे नंबरिंग याद है, तो वो बहुत ईजी लिख सकता है। लाइक D की पोजीशन 4 होती है, I की 9 होती है, P की 16 होती है, S की 19 होती है और M की कितनी होती है 13। अरेंज करना ईजी हो गया। अब उसे पता है कि 4th पे आ रहा है क्रूड, तो सबसे पहले वो लिखेगा देन उसे पता है I आ रहा है 9 पे, फिर उसे पता है कि P 16 पे है, S 19 पे है और M कितना है 13, तो वो M लिखेगा। ये डायरेक्ट भी वो कर सकता है नंबरिंग देख के, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले जैसे किया था D4, I9, P 16, S 19 और M 13। अब इससे क्लियर पता चल रहा है ओनली नंबर को अरेंज करने में, हमें पूरी स्पेलिंग लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। जब हम नंबर अरेंज कर लेंगे जैसे 4, 9, 16, 19 और 13, 4, 9, 13, 16 और 19, तो हमें पता है कि मिडिल में कौन सा आया 13, और 13 पे क्या आ रहा है M। तो क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो गया ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दैम कम इन द मिडल ऑफ ऑल दैम आर अरेंजिंग अल्फ़ाबेटिक एज इन अ डिक्शनरी। इस क्वेश्चन को आप दोनों ट्रिक से सॉल्व करके देखिए, एक जो डायरेक्ट मेथड है वो भी और जो एक ट्रिक वाला है वो भी। उसके बाद मुझे इसका रिप्लाई कमेंट सेक्शन में दीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द गिवन वर्ड इन द अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर एंड टिक द वन दैट कम लास्ट। हमें इसमें लास्ट पता करना है कि जैसे अभी हम पहले वाले क्वेश्चन में मिडिल देख रहे थे, इसमें हमें कौन सा देखना है कि सबसे लास्ट में कौन सा आएगा। सो लेट अस स्टार्ट। W की पोजीशन क्या होती है 23, V 22, अगेन V 22, अगेन V और अगेन V। तो हमें ये तो पता चल गया कि 23 जो सबसे लास्ट में आ रहा है, क्योंकि बाकी सब तो 20 to 22 हैं, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा क्योंकि V। हमने देखा कि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है W, और W 23 पोजीशन पे आता है जो कि लास्ट होता है। तो क्या आया लास्ट में W, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आप मुझे बताइए इसमें सॉल्व करने में टाइम लगा या जब आप सारे क्वेश्चन सारे वर्ड्स उठाते उनको अरेंज करते उसमें ज़्यादा टाइम लगता। इसलिए नंबर्स की पोजीशन याद करना बहुत ज़रूरी है। नाउ जो SSC या कोई भी एग्ज़ाम है, एग्जामिनर जो क्वेश्चन देता है वो डिफरेंट टाइप के देता है, तो हम इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवा दूँगी वो आपको। So next question is arrange the word in sequence in which they
occur in the dictionary and then choose the correct sequence. हमें इसका क्या करेक्ट सीक्वेंस बताना है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी. सो यहाँ पे क्या है, प्रीच, प्राइस, हमें पता चल रहा है स्टार्टिंग में सब में पी आर कॉमन है. उसके बाद हमें क्या देखना है, थर्ड लेटर जो कौन सा है, ई, ए, ई और ई. इससे हमें पता चल गया कि जो जिसमें ए है मतलब सेकंड नंबर पे जो वर्ड है वो सबसे पहले आएगा. तो हमारा ऑप्शन सी तो गलत हो गया क्योंकि इसमें तो ये वाला दिया हुआ है फर्स्ट वाला. नेक्स्ट हमें क्या देखना है, उसके बाद के वर्ड्स. अभी हमारा सी ऑप्शन गया. हमारे पास कितने ऑप्शन बचते हैं, ए, बी और डी, 3 ऑप्शन. नाउ पी के बाद ई के बाद ए आ रहा है, ई के बाद सी आ रहा है, फिर ई के बाद सी और फिर ई के बाद सी. अब यहाँ भी क्या कॉमन हो गया, ई के बाद सी का आना. लेकिन हमें पता चल रहा है कि जो ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है उसमें क्या आ रहा है, ई के बाद ए. तो हमें पता है कि ए सबसे पहले आता है, तो सेकंड क्या हो जाएगा, ए. मतलब लाइक 2, 1 हम साइड से लिखते भी जाते हैं. हमारा डी वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया क्योंकि इसमें फोर्थ वाला जो वर्ड है वो दिया हुआ है. नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ से 2 वर्ड कॉमन हो गए, ई सी और ई सी. नेक्स्ट हमें देखना है सी के बाद कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं. अब सी के बाद हमें देखने को मिल रहा है आई, फिर ई और फिर से ई. अब यहाँ भी 2 कॉमन हो गए, ई सी ई और ई सी ई. लेकिन हमें इससे ये पता चल गया कि ई सी आई ये जो वर्ड है ये सबसे लास्ट में आएगा. और हमें सबसे लास्ट में कहाँ दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर 1 में. हमें पूरा ऑप्शन, अगर हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से करते हैं तो हमें पूरा क्वेश्चन भी बनाने की ज़रूरत नहीं है. सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी आप मुझे सॉल्व. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी एल आर देयर विच डू नॉट हैव आर प्रीसीडिंग दैम एंड ऑल्सो डू नॉट हैव टी फॉलो दैम. इसका मतलब क्या हुआ, आर पहले नहीं होना चाहिए और टी बाद में नहीं होना चाहिए. फॉलो मतलब बाद में, हम किसी को बाद में ही फॉलो करते हैं तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, फॉलो बाद में और प्रीसीडिंग मतलब पहले. ठीक है, तो सबसे पहले हम एल मार्क करेंगे कि पूरे अल्फ़ाबेट्स में एल कितनी बार दिया हुआ है. 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स. लेकिन हमें क्या देखना है कि आर पहले नहीं होना चाहिए और टी बाद में नहीं होना चाहिए. तो इसमें तो टी बाद में है, गया. इसमें भी टी बाद में है, ये भी कैंसिल हो गया. इसमें भी टी बाद में है, कैंसिल हो गया. इसमें आर पहले है तो ये भी कैंसिल हो गया और टी भी बाद में है तो ये वैसे भी कैंसिल है. हमारे पास एक ही बचता है, इसमें आर बाद में है और टी पहले है जो हो सकता है. तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए. नाउ नेक्स्ट, हियर इज़ अ वर्ड RTANUE. इस वर्ड की इन अल्फ़ाबेट्स की नंबरिंग दी हुई है. हमें इनसे एक नया वर्ड बनाना है. क्या बन सकता है, ऑप्शन, ये ऑप्शन से क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होगा. सो लेट अस टेक ऑप्शन 1, जिसमें क्या है 1, 3, 2, 6, 4, 5. अब 1 पे क्या है R, 3 पे क्या है A, 2 T E, 4 पे N और 5 पे U. क्या ये कोई वर्ड बन रहा है, नहीं. तो ऑप्शन 1 गलत हो गया. नाउ वी टेक ऑप्शन सेकंड, 3 पे क्या है A, देन 2 T, 4 N, 6 E, 1 R एंड 5 U. क्या ये कोई वर्ड बन रहा है, नहीं. तो ये भी हमारा गलत हो गया. नाउ वी टेक ऑप्शन सी. इसमें क्या है 4 N, 3 A, 2 T U, 5 R, 1 और E, 6. तो ये हमारा बन गया नेचर. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं हमें नहीं पता होता कि एग्जामिनर हमसे कौन सा वर्ड बनवाने वाला है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन मेथड से सॉल्व करते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है पिक द फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ,
fifth and sixth letter of the word reasoning from yet another word and then write the first and the last letter of the word. हमें इसमें से सेकंड, पहले हम लिख लेते हैं रीजनिंग अलग से. इसमें से हमें कौन कौन से वर्ड लेने हैं? फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और इससे हमें अनदर वर्ड फॉर्म करना है. तो हमारे पास वर्ड क्या हो गए? RESON. इट्स बिकम रीज़न. बट रीज़न में तो हमें एक ही रिक्वायरमेंट भी होती है, लेकिन एक तो उसमें उठाने के लिए बोला नहीं है, तो हमें इससे कोई नया वर्ड फॉर्म करना पड़ेगा. अब इससे आपको सोचना है कौन कौन से वर्ड फॉर्म हो सकते हैं. इससे एक वर्ड जो फॉर्म होगा मेन वो है SNORE. अब इसमें से हमें क्या लेना है? फर्स्ट और लास्ट लेटर. सो फर्स्ट लेटर इज़ S और लास्ट लेटर इज़ E. सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन C. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग लेटर ऑफ गिवन वर्ड्स. वर्ड क्या है हमारा? कंस्ट्रक्शन. अब हमें इसमें देखना है कि हम कौन सा वर्ड नहीं बना सकते. हमें इसमें ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे. तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं. नोशन, NOTION, ये तो फॉर्म हो गया. नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, दैट इज़ CA. अब हमें पता चल गया इसमें कि हमारा जो वर्ड है कंस्ट्रक्शन, इसमें कहीं भी A नहीं है, तो ऑप्शन C हमारा इसका आंसर हो जाएगा. याद रखिए इस क्वेश्चन में कि क्या पूछा उसमें, कैन बी फॉर्म और कैन नॉट बी फॉर्म्ड. यहाँ से पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है. सो होप सो आप सब याद रखेंगे इस चीज़ को कि हमें पहले क्वेश्चन में क्या चेक करना है, कैन बी फॉर्म और कैन नॉट बी फॉर्म. क्लियर है? नेक्स्ट, चूज़ वन वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड. और इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? कैन बी फॉर्म्ड. ठीक है, तो हमें इसमें देखना होगा M भी है, O भी है, V भी है, E भी है, फिर अगेन M नहीं है. इन्वॉल्वमेंट में एक ही बार हमें M दिया है और ये जो ऑप्शन है इसमें 2 बार M दिया है, तो ये नहीं होगा. नेक्स्ट चेक करते हैं. E है, N है, T है, लेकिन क्या फिर से T है हमारे ऑप्शन में? नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा. इसमें 2 बार M हो गया, इसमें 2 बार T आ गया, जबकि हमारे स्पेलिंग में M भी एक बार है और T भी एक बार है. अब रिमेनिंग 2 ऑप्शन और चेक कर लेते हैं. नेक्स्ट इज EMINENT. सो EMINENT. इसमें हमें जितने वर्ड की रिक्वायरमेंट है वो सारे हैं हमारे पास, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन C. इस क्वेश्चन में आपको बस 2 ही चीज़ देखनी होती है, कैन बी और कैन नॉट बी, और ऑप्शन मैच करने होते हैं अपनी स्पेलिंग के साथ में. क्लियर है? नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो हियर इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 ट्रिक होते हैं. या तो आप इसको ऑप्शन के बेस पे कर सकते हो, या आप इसके टोटल नंबर काउंट करके उनके HCF करके सॉल्व कर सकते हो. आई थिंक HCF वाला मेथड थोड़ा ज़्यादा इजी होता है. मैं आपको दोनों बता देती हूँ, उसके बाद आपको जिससे मन करे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं. तो पहले हम HCF से सॉल्व करेंगे, जिसके लिए आपको क्या करना होगा, इन सारे जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं और प्लस जो गैप हैं उनका टोटल करना होगा. तो इसके अकॉर्डिंग इसका टोटल कितना होगा? 12. जब हम 12 के फैक्टर करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा? 2, 3, 4 और 6. अब 2 तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो हम इसको 3 में डिवाइड करने स्टार्ट करेंगे. हम ये जो इक्वेशन है इसको 3 के गैप में लिख लेते हैं. सो x, y और ब्लैंक, ब्लैंक, y, x, ब्लैंक, ब्लैंक, फिर x, y और ब्लैंक. क्लियर है? अब हमें पता है कि हमारे गैप कहाँ कहाँ पे, हमें कहाँ कहाँ पे कुछ वर्ड फिल करना है. हमें पता चल रहा है कि ये कंप्लीट सीरीज़ बन रही है, x, y, ब्लैंक, x, x, x. तो हमें पता है कि इसमें जो लास्ट वाला प्लेस है वहाँ पे क्या आएगा? x. अब आप बोलेंगे ये हमें पता कैसे चला? ये हमें पता चला है इस वैल्यू को देख के, क्योंकि यहाँ पे
y के बाद क्या आ रहा है x, और हमारे पास ऑप्शन में भी मोस्टली क्या है x और y, तो हमारे पास दो ही चॉइस है, या तो हम x फिल कर सकते हैं या y फिल कर सकते हैं। लेकिन हम श्योर किस चीज़ के लिए हैं, x के लिए। वो कैसे, क्योंकि हमें लास्ट ऑप्शन में x दिख रहा है, तो हम इस साइड के जितने भी गैप हैं वहाँ पे x फिल कर देंगे। उसके बाद सेकेंड लाइन में हमें क्या दिख रहा है y y y, तो हम यहाँ पे भी y फिल कर देंगे। उसके बाद हमें क्या दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन में x x और x, तो हमें क्लियर हो गया, ये कंप्लीट सीरीज़ बन गई x y x और x y x की। तो हमारा ऑप्शन हम देखेंगे किस ऑप्शन में हमें ये मिल रहा है। तो क्या क्या है x x y x और x। अब ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट ट्रिक, जिसे हम कहते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें पता है हमारी इक्वेशन लिखी हुई है। अब फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें क्या दिया हुआ x x x, तो हम पहले इसको ब्रेक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे x x x हर जगह फिल करके देखेंगे, तो फिर हम देखेंगे कि हमारा जो हमने जो ब्रेक किया है उसका जो सीक्वेंस है वो सही बन रहा है। अगर सही बन रहा है तो हमारा ऑप्शन वेरीफाई हो जाएगा, और अगर नहीं बन रहा है तो हमें नेक्स्ट ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। जैसे इसमें नहीं बन रहा, हमारे जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। जिस भी ऑप्शन है वो सेटिस्फाई होगी, फिर वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। EQRSKLMN, इससे हमें साफ समझ में आ रहा है कि ये रिपीट हो रहा है। जैसे A के बाद B +1, फिर B के बाद C फिर से +1, फिर C के बाद D फिर से +1, और D के बाद फिर +1 होके क्या आ जाएगा हमारा E। उसके बाद P के बाद Q +1, Q के बाद R +1 और R के बाद S +1, तो S के बाद क्या आता है हमारा T। उसके बाद K L M N और O, मतलब इसकी वाली जो सीरीज़ है +1 की बन रही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। होप सो गाइज आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया हो और सारे क्वेश्चन क्लियर हो। अगर कोई कहीं भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको फिर से समझा दूँगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉच दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।